अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज नसर इजाज और आज हम अपनी इस वेब बैक एंड कोर्स के अंदर देखेंगे कि किस तरह हम अपनी एक्सेल की जो शीट के अंदर पड़ा हुआ डाटा होता है उसको डेटाबेस के अंदर स्टोर करवा सकते हैं, एक्सपोर्ट करवा सकते हैं, सॉरी इंपोर्ट करवा सकते हैं। और किस तरह जो अगर हमारी डेटाबेस के अंदर अगर ज्यादा सारा कोई डाटा पड़ा हो तो हम उसको किस तरह एक्सपोर्ट करके अपने एक्सेल शीट के अंदर ला सकते हैं। तो आज हम ये अपना कोड देखेंगे किस तरह हम ये काम कर सकते हैं। अब ये बात आती है कि ये चीज़ यूज़ किधर होती है। ये चीज़ यूज़ होती है कि जब आप लोग कोई छोटे मोटे वेब ऐप्स बनाते हो, ये हमारी नॉर्मल जो होती हैं शॉपिंग मॉल्स वगैरह के लिए। तो अब इनकी जो इन्वेंट्री होती है सारी की सारी, जो इनके पास प्रोडक्ट्स वगैरह पड़ी होती हैं, तो ये हमें बेसिकली एक्सेल फाइल के अंदर सारी प्रोडक्ट्स देते हैं। एक एक्सेल शीट के अंदर इन पर सारी प्रोडक्ट्स के कोड होते हैं, उनके क्यूआर कोड भी होते हैं, साथ उनके नेम्स, उनकी प्राइसेस, सेल प्राइस, परचेज प्राइस, मतलब हर चीज उनकी उस एक्सेल शीट के अंदर लिखी होती है। तो हमें वो एक्सेल शीट देते हैं, तो हम बेसिकली उसके अंदर एक फंक्शन लगाते हैं कि उधर हम चूज फाइल करके वो एक्सेल फाइल को चूज करते हैं और अपलोड कर देते हैं, तो डेटाबेस के अंदर ऑटोमेटिकली सारा का सारा डाटा इंसर्ट हो जाता है। तो ये चीज़ बेसिकली होती है। तो ये तो हमारे रियल लाइफ में यूज भी होती है और मतलब हमारे जितने ये इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर हैं शॉपिंग मॉल पर यूज होते हैं, ये छोटी मोटी दुकानों पर यूज हो रहे हैं, तो सब पर ये चीज़ बड़ी ज़रूरत होती है। तो हम ये देखेंगे किस तरह हम अपनी जो एक्सेल शीट है उसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा वही पुराना कोड होगा, तो इसको डिलीट कर लेते हैं। डेटाबेस हमारी यही रही पे और इसको भी डिलीट कर देते हैं। डेटाबेस में थोड़ी हम लोग चेंजिंग कर लेते हैं, क्योंकि डेटाबेस को हमने इमेज के हिसाब से बनाया हुआ था, तो इमेज वाला हम खत्म कर देते हैं और कोई और नेम और कोई और चीज़ एज वगैरह ले लेते हैं। अच्छा, आईडी और नेम ही है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास ना स्टूडेंट के अंदर हमारे पास आईडी पड़ी है, नेम के अंदर भी हमारे पास ये पड़े हैं, तो मैं इनको चेंज कर लेता हूँ। पहले बल्कि हम चेक कर लेंगे, टीचर में तो नहीं हमने रखे हुए थे, तो अच्छा ये हमारे नीचे है। मैं इस नेम को चेंज करके इसको वेरिएबल कर देता हूँ और इसको एडिट कर लेते हैं हम लोग। ये हो गया, और हम एक और कलम बना लेते हैं ताकि चले हम थोड़ी ज़्यादा समझ आ जाए। ये हम एक बना लेते हैं, चलें किसके लिए बनाए, ईमेल एज सिटी के लिए बना लेते हैं कोई भी। और सिटी के लिए हमारे वार चार आ गया। और इसको हम लोग लेंथ इसकी बता देते हैं, 200 कर दें, सेव कर देते हैं। ये चाहिए हमारा सेव हो चुका है। ठीक है, अब हम मतलब इसके अंदर ये करेंगे कि हम इधर से डाटा इंसर्ट करवा लेते हैं, क्योंकि हमने बेसिकली जो डेटाबेस के अंदर डाटा पड़ा है, एक बटन पर क्लिक करें वो सारा का सारा डाटा हमारे एक एक्सेल शीट के अंदर डाउनलोड हो जाए। तो बेसिकली हमने ये काम करना है। तो इधर से ही मैं इसके अंदर थोड़ा बहुत जो डाटा है, जो पहले डाटा पड़े, मैं उसको डिलीट करवा रहा हूँ ताकि हम अपना न्यू डाटा इसके अंदर एंटर करवा सके। मैं इधर से डाटा इंसर्ट कर रहा हूँ डाटा बेस में से, क्योंकि हम लोग ये अपना प्रैक्टिस काम कर रहे हैं, तो आप लोग बेशक फिर अलग जैसे आप लोग को लगे तो आप लोग कर लेना। सिटी सर को था इंसर्ट हो गया। अच्छा, हमारे पास हमने अब अपने ये दो जो हमारे डाटा थे, हम दोनों को उनको इंसर्ट करवा लिया है। अब हमने ये करना है कि हमने बनाना है एक बटन, बटन पर क्लिक करें और ये जितना भी डाटा, मतलब हमने तो दो करवाए हैं, लेकिन ये जब कॉलेज या यूनिवर्सिटी वगैरह की बात करूँ तो हमारे पास कोई हजारों के हिसाब में स्टूडेंट्स होते हैं, उनका डाटा होता है, तो वो सारा का सारा एक बटन पर क्लिक करने से सारा का सारा हमारे पास एक्सेल शीट के अंदर डाउनलोड आ जाए। तो अब हमने ये काम देखना है कि बेसिकली हम ये काम किस तरह कर सकते हैं। तो पहले जो कि हमें एक बटन की जरूरत पड़ेगी, भाई बटन पर क्लिक करने से हमारे पास डाटा डाउनलोड हो। ठीक है, तो हमने ये काम करना है। पहले हम लोग बना लेते हैं एक बटन बना लेते हैं। सिंपल, इधर आप लोगों ने एक बटन बना लेना है और कुछ भी नहीं करना, फॉर्म का बटन ले लें और पीएचपी की कोडिंग आप लोग दूसरे पेज पर कर लें। अगर आप लोग करना चाहते हैं सेम पर भी करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, जिस तरह आप लोगों को सही लगे आप लोग कर लेना। तो मैं चलें डिफरेंट पर कर रहा हूँ। एक फॉर्म ले लेते हैं क्योंकि बटन की जरूरत है, तो पोस्ट
और इसके अंदर सेकंड डॉट पीएचपी वाले फाइल के अंदर हम लोग अपनी पीएचपी की कोडिंग कर लेंगे। तो मैं इसको एक्शन के अंदर सेकंड दे रहा हूँ, ठीक है। और इधर अब हमने एक बटन बनाना है कि बटन पर क्लिक करें और हमारी डाउनलोड हो जाए। तो इनपुट इनपुट टाइप सबमिट, बाई बटन सबमिट क्लिक हो जब, इसको नेम हम लोग दे देते हैं, नेम दे लेते हैं, चलें क्या दें, चलें मैं इसको डाउनलोड का नेम दे रहा हूँ। और इसको वैल्यू दे लेते हैं। डाउनलोड डाटा। अच्छा, हमने सिंपल कुछ भी नहीं किया, एक फॉर्म बनाया, फॉर्म के अंदर सिर्फ एक अभी तक हमने बटन लिया है कि बटन में क्लिक करने से क्या हो, हमारा जो डाटा है वो डाउनलोड हो जाए सारा का सारा। इसके अलावा अभी हमने इसके अंदर कुछ भी नहीं किया। अब मैं इसको सेव करता हूँ, इधर से चला कर देख लेते हैं बटन हमारा बना भी है या नहीं बना। तो हाँ ठीक है, हमारा बटन बन गया, इस पर क्लिक करेंगे और ये अगले पेज पर चला जाएगा, ठीक है। तो इधर अब हम लोग अपनी पीएचपी की कोडिंग कर लेते हैं कि किस तरह हम लोग ये डाटा है इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका जो एक है, इसके अंदर हम लोग पहले तो एक हेडर यूज करेंगे। हेडर ये यूज करेंगे कि उस बटन पर क्लिक होने से हमारा वो हेडर रन करेगा, ठीक है। और वो हेडर क्या काम करेगा, वो हमारा जो डाटा होगा उसको एक्सेल फाइल के अंदर डॉट सी एस वी फाइल, हम इसको नाम देते हैं सी एस वी, एक फॉर्मेट होता है एक्सेल का। तो हम इस फॉर्मेट के अंदर डाउनलोड करते हैं उसको, अपनी फाइल को जो डाटा होता है उसको डाउनलोड करते हैं। ये एक्सेल फाइल का एक फॉर्मेट होता है डॉट सी एस वी। जिस तरह हमारा डॉट डॉक होता है, डॉट एक्सेल होता है, डॉट और भी काफी ज्यादा फॉर्मेट हमारे, डॉट जेपीजी, पिंग etc। तो इस तरह हमारा डॉट सी एस वी के अंदर हम लोग इसको अपना डाउनलोड करते हैं। तो इसका जो पहला बेसिक कंसेप्ट है, पहले वो मैं बता देता हूँ। कंसेप्ट ये है कि सारा का सारा डाटा हम लोगों ने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, उसके बाद सारा डाटा सिलेक्ट की क्यूरी लग गई। उसके बाद हम एक हेडर लगाएंगे। हेडर से ये होगा कि उस हेडर का ये फंक्शन होगा, बटन वो हमारा जितना डाटा होगा ना उसको डाउनलोड करवा देगा, ठीक है। और मतलब हमारा क्लिक करेंगे तो हमारा डाउनलोड के पोर्शन के अंदर आ जाएगा। फिर उसके बाद हम एक वाइल लूप लगाएंगे। वाइल लूप लगाना इसलिए जरूरी है कि सारा का सारा डाटा हमारा आए। फिर हम उसके ऊपर कनकैटिनेशन लगाएंगे कि सारा का सारा डाटा कनकैटिनेट होकर हमारे एक्सेल फाइल के अंदर चला जाए और डाउनलोड हो जाए। तो अब हम ये काम करते हैं। तो पहले तो हम लोग अपनी जो डेटाबेस है उसको लिंक करवा लेते हैं। इसके बाद सिंपल और कुछ भी नहीं करना, आप लोगों ने सिलेक्ट वाली क्यूरी लगानी है। मैं उधर से कॉपी कर लेता हूँ। डॉलर साइन क्यूरी। अच्छा, इससे क्या किया, इसने हमारा सारा का सारा डाटा हमारा इससे, यानी कि हमारी सारी डाटा के लिए क्यूरी चल गई है। अब आगे क्या हमें करना है, अपना अपनी क्यूरी को रन कराने के लिए माई एसक्यूएल आई क्यूरी जो हमारा होता है, तो वो हमें चलाना है अपना फंक्शन माई एसक्यूएल आई क्यूरी। इसके अंदर हमारा पहला पैरामीटर जो होता है वो हमारा होता है हमारा डेटाबेस का जो होता है, और सेकंड पैरामीटर हमारा होता है ये वाला क्यूरी वाला जो हमारी क्यूरी होती है। तो ये हमारा डॉलर साइन लिंक है, डॉलर साइन लिंक और डॉलर साइन क्यूरी। ठीक है जी, हमारी क्यूरी चल गई। अब आगे हमने क्या करना है, आगे अब हमने ये करना है कि इधर तक हमारी क्यूरी डाउन हो गई। अब हमने ये करना है कि हमने अपने बटन को सेट करना है कि हमारा जो बटन है ऊपर क्लिक करने से हमारी फाइल डाउनलोड हो जाए। तो हम लोग कहते हैं इफ इज सेट, अगर हमारा बटन सेट है तो डॉलर साइन पोस्ट, बटन का नाम था हमारा जी डाउनलोड। अच्छा, अगर हमारा डाउनलोड बटन क्लिक होता है, सेट होता है, तो क्या हो, हमें सारा डाटा डाउनलोड करके दे दे, ठीक है। अब डाउनलोड करने के लिए हमें यहाँ पर पीएचपी के एक हेडर लगाना होता है जिसे हम कंटेंट डिस्पोजिशन बोलते हैं। वो क्या काम करता है, वो ये काम करता है कि हमारा जो डाटा होता है उसको डाउनलोड, यानी कि डाउनलोड करके हमें दे देता है, ठीक है। तो मैं इधर लिखा है हेडर्स इन पीएचपी। तो नहीं, ये नहीं वेबसाइट, हम ओरिजिनल वेबसाइट ओपन करते हैं। ये हेडर मैनुअल की ओपन कर लेते हैं, पीएचपी की ओरिजिनल वेबसाइट को बड़े भी देखे, पीएचपी का 8.1 वर्जन जो है ना रिलीज हो चुका है। तो इसके अंदर हेडर्स के मुख्तलिफ आपको मिल जाएंगे, साथ उन्होंने उसके साथ डिटेल भी दी होती है। और ट्राई की करें ये जो डॉक्यूमेंटेशन होती है इसको रीड करने की। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर का बहुत सारी चीजें जो होती है ना दी जाती हैं। ये देखें,
अब ये देखें, इसने बताया कि इट विल बी कॉल्ड डाउनलोडिंग द पीडीएफ, मतलब पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए। इफ यू वांट द यूजर प्रॉम्प्टर टू सेव द डाटा यू आर सेंडिंग, जो हम डाटा सेंड कर रहे हैं सच ए जनरेटेड पीडीएफ फाइल, यू कैन यूज द कंटेंट डिस्पोजिशन, मतलब जो हम लोग डाटा सेंड कर रहे हैं या हमारा उसके अंदर डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है, तो हम लोग कंटेंट डिस्पोजिशन हेडर जो उसको यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए लिखा भी, इट विल बी कॉल्ड डाउनलोड डॉट पी एच पी, द मतलब डाउनलोड डॉट पी, जो हमारा पीडीएफ होगा उसको ये कॉल करेगा। तो हम इस फंक्शन जो ये वाला हेडर है, हम इस हेडर को यूज करेंगे बेसिकली अपने डाउनलोड करवाने के लिए, अपनी जो हमारी एक्सेल फाइल होगी उसको डाउनलोड कराने के लिए। तो आप लोग बेशक इधर से कॉपी कर लेना और ट्राई किया करें, इसकी डॉक्यूमेंटेशन रीड करने के लिए काफ़ी चीज़ें ना साथ साथ न्यू आती रहती हैं। तो ये चीज़ ना मतलब काफ़ी नॉलेज हमारा इंक्रीज करती है। तो हम इधर हेडर ऐड कर लेते हैं, @ आप लोगों ने डालना है, हेडर ऐड करना है, ठीक है। अब इधर आप लोगों ने फाइल का नाम देना, फाइल का नाम वो देना है जिस नेम से आपकी फाइल डाउनलोड हो, मतलब जिस तरह कोई वीडियो वगैरह आप लोग डाउनलोड करते हो, तो इधर आप लोगों ने फाइल का नेम वो देना है जिस नेम से आप लोग अपनी फाइल डाउनलोड करवाना चाहते हो। तो जो भी आप लोग नाम दे लो, तो हम लोग दे लेते हैं, चलें, और डाटा डॉट, और फॉर्मेट में ही रखना है, डॉट सी एस वी फॉर्मेट के अंदर आप लोगों ने इसको रखना है। हमारा जितना डाटा सी एस वी फॉर्मेट के अंदर ही हमारा एक्सेल फॉर्मेट डाउनलोड होगा, ठीक है। अच्छा, ये होगा हमारा। अब इसके बाद हमने जो कि अपना सारा का सारा डाटा सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए हमें एक वाइल लूप चलाना पड़ेगा। सिंपल है वो तो, वाइल लूप हम लोग चलाते हैं, वाइल लूप $, रो माई एस क्यू एल आई फेच। अच्छा, अब इसके अंदर ये बात है कि हमने जो अपना डाटा रखवाना है ना, ठीक है। अब डाटा, एक मैं आपको रखवा कर दिखाता हूँ पहले पहले। इसको अब हमने ना कनकैटिनेट असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करना है। क्यों? क्योंकि हमने जब अपने एक्सेल फाइल के अंदर डाटा रखवाते हैं, वो डाटा इस तरह नहीं होता कि हम सारा शो करवा दें। डाटा हमेशा एक्सेल फाइल के अंदर आप लोग अगर देखो तो बॉक्सेस की फॉर्म में होता है, एक बॉक्स के साथ अगला बॉक्स होता है, उसके साथ अगला बॉक्स होता है, मतलब इस तरह बॉक्सेस की फॉर्म में, कॉलम्स और रोज की फॉर्म में हमारे पास डाटा होता है। तो इसलिए हमने इसको कॉन्कैटिनेट असाइनमेंट करवाना, सिंपल शो नहीं करवाना, हमने इसको कॉन्कैटिनेट करके असाइन करवाना है, कि मतलब उनके साथ जुड़ जुड़ के डाटा, एक नेम है तो साथ कंट्री जुड़ कर आए, सिटी जुड़ कर आए, मतलब इस तरह इसका जोड़ने के लिए हम लोगों ने इसको ये कंकैटिनेट असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करना है हम लोगों ने। तो हमारा एक आईडी था, आईडी भी ले लेते हैं हम लोग, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। नेम और सिटी, हमारा नेम आ गया और हमारा सिटी आ गया, ठीक है। अब हमने सिंपल ये करना है, हमने लूप हमारा चल गया, लूप से बाहर हट के हमने इसको इको करवा देना। इको, इको इसलिए करवाना है क्योंकि हमने जो, अगर इको नहीं करवाएंगे तो हमारा डाटा एक्सेल फॉर्मेट के अंदर जाएगा तो सही, लेकिन हमारा इको ही नहीं होगा तो उसके अंदर प्रिंट किस तरह होगा? तो कुछ चीज को प्रिंट कराने को हमने इको यूज करते हैं पहले दिन से, वैसे हम एक चीज पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, इको होगा। इको होने के बाद, अच्छा हमारा इको होगा, अभी तक हम इसको एक दफा कोड को रन करके चेक करते हैं क्या होता है, जो भी एरर आया फिर उस हिसाब से हम इसको देखेंगे। तो अभी तक हमने इतना कोड किया, तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और इसको करता हूँ डाउनलोड। अच्छा, अब देखिए डाउनलोड बटन क्लिक करने से मेरे जो नीचे आवर डाटा डॉट सी एस वी फॉर, अच्छा ये जो डाउनलोड हुआ है ना, ये डाउनलोड होने की वजह ये हेडर है। इस हेडर ने उसको मजबूर किया है कि जो डाटा है वो डाउनलोड हो। उसके बाद हमने फौरन वाइल लूप लगा दिया और उससे वाइल लूप से वही से सारा डाटा था उसके अंदर डाउनलोड हो गया, ठीक है। तो इसने यह क्या किया, इसने हमारा ये जो डाउनलोड वाला काम हुआ है ना, मतलब खुद ब खुद बटन क्लिक करके डाउनलोड चीज हुई है, ये काम इसकी वजह से हुआ हमारा। अब इसको ओपन करते हैं, देखते हैं क्या डाटा हमारा आया या कोई नहीं आया। अच्छा, हाँ, ये क्या कहता है, वार्निंग दिया है इसने, अनडिफाइंड वेरिएबल डाटा। ये कहता है कि आपका जो डाटा वेरिएबल है वो अनडिफाइंड है। अच्छा, अनडिफाइंड इसलिए है कि जब वो डाउनलोड वाला बटन चला तो उसको कोई डाटा मिला ही नहीं, क्योंकि डाटा आगे वाइल लूप के अंदर था। तो हम इस तरह करते हैं कि अपना जो डाटा है उसको पहले इधर इनिशियलाइज भी कर लेते हैं, एम्प्टी इनिशियलाइज कर लेते हैं हम लोग, खाली इनिशियलाइज कर लेते हैं। अब हम अपनी इस पुरानी को बंद करते हैं और दोबारा एक दफा डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड होगा। अच्छा, अब हमारे पास एरर नहीं आया, अब हमारे पास देखिए रिकॉर्ड आया तो है, लेकिन ये आपस में मिल कर आ गया, क्या हुआ है,
मुदस्सिर आ गया, अच्छा आईडी आ गई, मेरा सिटी आ गया, फिर अगली आईडी आया, असद आया, साहिवाल आया। अच्छा ठीक है। अच्छा ये डाटा आ तो गया, अब हमने क्या करना है, हमने इनको अलग अलग करना है कि अलग अलग बॉक्सेस में है, इस तरह आपस में जुड़ करना है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक कॉमर्स का यूज करना है, कॉमर्स से इनको सेपरेट करना है। तो हम इसके लिए इधर कॉन्केटेनेट करता हूँ मैं इसको। अब देखिएगा इस कॉमा का कमाल। ठीक है। अच्छा इससे क्या होगा कि, अच्छा बल्कि इधर तक हम इधर चला चेक कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, हमारे पास देखें डाटा अब अलग अलग आ रहा है। पहले हमारे पास जो, मैं अगर पुरानी फाइल ओपन करके दिखाता हूँ आपको तो, किधर गया, अच्छा ये देखें डाटा हमारे पास जुड़ा हुआ आ रहा था, मतलब 19 भी उसी के अंदर आ रहा है, सरगोदा भी उसी के अंदर आ रहा है, मतलब ये सारा इकट्ठा आ रहा था। तो इनको अलग अलग पोर्शन में लाने के लिए हमने क्या किया, कोमा का यूज किया। कोमा ने क्या किया, कोमा ने इन सबको अलग अलग, यानी कि एक चीज को एक खाने में, दूसरे को दूसरे कॉलम में, तीसरे को तीसरे कॉलम, मतलब इस तरह इसने हमें करके रख दिया। ठीक है। अब मैं मतलब ये हमारा डाउनलोड अब हुआ, ये कि इसने क्या किया कि ये तो उसने ठीक रखा, लेकिन इसने जो असद वाला सेकंड डाटा था उसको उसके आगे ही प्रिंट करवा दिया। लेकिन हम चाहते हैं ये नेक्स्ट लाइन प्रिंट हो, जब एक लूप खत्म हो तो जो दूसरा डाटा वो नेक्स्ट लाइन के, मतलब इस जगह पर नीचे आना चाहिए, इस जगह पर इधर आना चाहिए उस तीनों डाटा। ठीक है। तो इसके लिए हम नेक्स्ट लाइन के लिए हमारा जो यूज होता है, जो हमारी यूज होती है बैक स्लैश एन जिसे हम लोग कहते हैं, तो हम लोग वो यूज करेंगे। तो लास्ट के लिए हमें कॉमा नहीं चाहिए होगा, क्योंकि पहले दो को तो हमने कॉमा के लिए अलग कर लिया। इसके बाद जब ये सीटी प्रिंट हो, आखिरी बंदे पहले बंदे का सीटी प्रिंट होने के बाद दूसरे बंदे का जो डाटा रिकॉर्ड फिर से आईडी प्रिंट हो, वो नेक्स्ट लाइन पर जाए, तो इसके लिए हम बैक स्लैश एन यूज करेंगे, जो क्या होती है हमारी नेक्स्ट लाइन होती है। मैं ये दोनों बंद कर देता हूँ। अच्छा अब हम इसको चेक करते हैं। अब देखें, अब हमारा जितना भी डाटा होगा बिल्कुल ठीक तरह हमारा, यानी कि इसके अंदर शो हो रहा है। ये देखिए पहले आईडी आ गई, नेम आ गया, सरगोदा, मतलब इस तरह हमारा ये सारा एक्सेल के अंदर आ गया। इस बेशक आप इधर आप लोग एडिट करना चाहते हो, आप लोग अपना रिकॉर्ड रखना चाहते हो, जिस तरह आप लोग करना चाहो लोग इसको मैनेज कर सकते हो। तो इस तरह आप लोग अपनी जो है डाटा को एक्सपोर्ट वगैरह कर सकते हो। एक्सपोर्ट आप लोगों ने किस तरह करना होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको इस चीज की समझ आ गई होगी। मैं देखो कोड फिर आपको बता देता हूँ। सिंपल, हमने इसके अंदर कुछ भी नहीं किया। एक डेटाबेस के अंदर पहले हमने जाकर डाटा इंसर्ट करवाया। ठीक है। उसके बाद सिंपल हमने इसके जो हमारा ये पेज है, इसके अंदर हमने सिंपल एक बटन बनाया और कुछ भी नहीं बनाया। अब बटन पर क्लिक करें तो हमारा पीएचपी का कोड रन हो जाए। आप लोग चाहो तो इसी के अंदर ही पीएचपी का कोड कर लो, चाहो तो अलग कर लो, जिस तरह आप लोग को सही लगता है आप लोग कर लो। मैंने अलग कर दिया है, आप लोग इसी के अंदर कर लेना। अलग करने के लिए मैंने क्या किया, इसको एक्शन दे दिया कि बटन में क्लिक करो तो अगले पेज पर चला है। अगले पेज पर गया, क्या हुआ, डाटा हमारा जितना था पहले हमने सिलेक्ट की, क्यूरी लगाई, क्यूरी को रन किया। सिंपल अपने बटन के ऊपर लगाया कि जब बटन पर क्लिक हो तो हमारा जो है कंटेंट डिस्पोजिशन, मतलब जो हमारा हेडर है, हेडर हमारा फौरन रन कर जाए। हेडर रन होने से क्या होगा, हमारी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है। डाउनलोड होगी, क्या डाउनलोड होएगा, जब हमने किया था तो उसने कहा कि डॉलर साइन डाटा हमारे पास खाली है। क्यों? क्योंकि हमारे पास लूप चला नहीं था। ठीक है। तो उससे पहले हमने बता दिया कि ठीक है, डॉलर साइन डाटा मतलब एक वेरिएबल हमने इनिशियलाइज करवा दिया था। तो उसके बाद हमने क्या किया, हमने इसको कॉनकैटिनेट असाइनमेंट किया। कॉनकैटिनेशन असाइनमेंट ऑपरेटर इसलिए हमने यूज किया क्योंकि उसके अंदर सारा डाटा आपस में जुड़ कर आता है। अगर हम ये यूज नहीं करेंगे तो कोई ना कोई उल्टा चीज हो जाएगी। तो हम चाहते थे कि हमारा सारा डाटा रोज एंड कॉलम के फॉर्म में आपस में जुड़ कर आए, तो इसलिए हमने इसको कॉनकैटिनेट असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया। फिर हमने क्या किया, फिर हमारा ये डाटा इकट्ठा आ रहा था, जुड़ कर आ रहा था, तो आपस में हम लोगों ने कॉमर्स को यूज किया, कॉनकैटिनेट आपस में करवाया। फिर हमने देखा था कि जो सेकंड डाटा था वो भी सारा एक लाइन के अंदर आ रहा था। एक लाइन के अंदर आने की वजह से हमने इसको क्या किया, बैक स्लैश एन, ये सी प्लस प्लस के अंदर भी यूज होता है। बैक स्लैश टी होता है जो टैब के लिए होता है, तो ये नेक्स्ट लाइन के लिए हमारा होता है। सी प्लस प्लस के अंदर आप लोगों ने इसको देखा होगा। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि जब वो सिटी पर पहुंचे, सिटी प्रिंट करवाने के बाद जब लूप सेकंड टाइम चले अपने दूसरे डाटा के लिए, तो दूसरे डाटा पर क्या नेक्स्ट लाइन पर चला जाए, उससे अगली लाइन पर आ जाए। ठीक है। तो उससे अगली लाइन पर हमारा डाटा आ जाएगा। फिर हमने क्या किया, हमने क्या इको डॉलर साइन डाटा, मतलब हमारा जो डाटा है उसको प्रिंट करवा दो। क्यों? हमने इधर तक तो मैं सिंपल लूप चलाया, हमने डाटा को प्रिंट करवाया ही नहीं। तो डाटा को प्रिंट भी करवाना था, तो डाटा को प्रिंट कराने के लिए हमने क्या किया, डॉलर साइन इसको सिंपल इको करवा दिया। इससे हमारा क्या हुआ, जो डाटा था वो हमारा प्रिंट हो गया। ठीक है जी। तो ये था कि किस तरह आप लोग अपना सारा का सारा डाटा जो है डाटाबेस से इंपोर्ट कर सकते हो।